आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल में। यदि आप इंडिया के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए बेस्ट वीडियोस यहां से पाएं। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास से शुरू करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर पहला है, सर्वप्रथम चार्ल्स मैनन ने 1862 में हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलने के प्रमाण की पुष्टि की है। तो इन खोजकर्ता का नाम आप याद रखेंगे, चार्ल्स मैनन का नाम याद रखेंगे, साल को याद रखेंगे 1862 और स्थान का नाम याद रखेंगे, हड़प्पा नामक स्थान की खोज की थी इन्होंने। चार्ल्स मैनन ने 1862 में हड़प्पा नामक स्थान की खोज की थी। अगला पॉइंट देखते हैं। आगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्विक खुदाई का प्रारंभ किया। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जन्मदाता कहे जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। 1921 में जॉन मार्शल ने इन स्थानों को व्यवस्थित उत्खनन आरंभ कराया तथा इसे मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन बताया और साथ ही इसका नामकरण भी किया। इस साल को आप जरूर याद रखेंगे, 1921 का साल। खोजकर्ता का नाम जॉन मार्शल ही वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक व्यवस्थित खुदाई की शुरुआत की सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पर, और उन्होंने ही इस स्थल को मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समकालीन बताया। इसका अर्थ है मेसोपोटामिया जो कि मिस्र की सभ्यता है उसके समकालीन बताया, और साथ ही इसका नामकरण भी किया। तो नाम हम आगे देखेंगे। अगला पॉइंट आता है, इस सभ्यता का उत्खनन हड़प्पा में किया गया, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इस सभ्यता का जो प्रथम स्थान जहाँ उत्खनन किया गया उसका नाम था हड़प्पा, और इसलिए इस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र का अर्थ है कि विस्तार कहाँ तक था सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता इस क्षेत्र का विस्तार अफगानिस्तान के पूर्वी भाग, इसका अर्थ है सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी भाग में अफगानिस्तान था, पाकिस्तान के संपूर्ण भाग, इसका संपूर्ण भाग पाकिस्तान में था, एवं भारत के उत्तर पश्चिमी भाग जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर आते हैं तक विस्तृत था। इसका अर्थ है इसके पूर्वी भाग में अफगानिस्तान था, मध्य भाग जिसका अर्थ है संपूर्ण भाग में पाकिस्तान था, और भारत का उत्तर पश्चिमी भाग इसमें आता था जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर आते हैं। तो इन स्थलों के नाम आप जरूर याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, इसका विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता एक त्रिभुजाकार आकृति में थी। इस आकृति को भी याद रख लेंगे आप, त्रिभुजाकार आकृति में थी, जिसका जो विस्तार था 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। समकालीन, जैसा कि हमने बता दिया है कि सही समकालीन थे, मिस्र और सुमेरियन सभ्यता से अधिक विस्तृत फैली हुई थी। यह मिस्र और सुमेरियन सभ्यता से अधिक विस्तृत थी। इसका अर्थ है कि इसका जो क्षेत्रफल था इस मिस्र और सुमेरियन की सभ्यता से अधिक बड़ा था। आगे देखते हैं। इसका विस्तार जो था, उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, पश्चिम में सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान, पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र तक विस्तृत था। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1800 ईसा पूर्व समय की मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बिल्कुल उत्तर दिशा में मांडा नाम का जिला था जो कि वर्तमान जम्मू कश्मीर में है। इसके पश्चिम में सुतकांगेडोर नाम की जगह थी जो अभी पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। इसके पूर्व में आलमगीरपुर नाम का शहर था जो कि अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, और दक्षिण में दैमाबाद नाम का शहर था जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालखंड था ये 2500 से 1800 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। तो इन स्थलों को नाम जरूर याद रख लेंगे आप। अगला पॉइंट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की 2 राजधानियाँ थी जिनको जुड़वा राजधानी के नाम से भी जाना जाता था। इसको याद रख लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की 2 राजधानियाँ थी जिनको जुड़वा राजधानी भी कहा जाता था। इन 2 राजधानियों का नाम है हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन और नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन और नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की थी और इसमें नगरों के अवशेष ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। इस पॉइंट को आप याद रख लेंगे। अगला पॉइंट है,
हड़प्पा सभ्यता पर पुरातत्व खुदाई के प्रकाश पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता ऐसी कोई सभ्यता थी, इस बात का प्रकाश पड़ता है कि जब खोजकर्ताओं ने पुरातत्विक खुदाई की। इसको आप याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के कुल 12 पुरातत्विक स्थल पाए गए हैं। इन आंकड़े को आप याद रख लेंगे, इस आंकड़े को आप याद रख लेंगे। 12 पुरातत्विक स्थलों की संख्या है 12। यह पुरातत्विक स्थल निम्नलिखित है, इसको आप ध्यान से याद रखेंगे। 12 में पहला स्थल है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है चन्नूदड़ो, चौथा है लोथल, पांचवा है धोलावीरा, छठा है रंगपुर, सातवां है शुतकांगेडोर, क्षमा करें शुतकोतड़ा, फिर है कालीबंगा, फिर बनावली, फिर राखीगढ़ी, फिर रोपड़ और फिर दैमाबाद। इसमें से जो शुरू के 3 स्थान हैं, इसका मतलब हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्नूदड़ो, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है और शेष 9 जो शहर हैं ये अभी भारत में हैं। तो इन सब का नाम आप याद रख लेंगे। इनके खोजकर्ताओं के नाम निम्नलिखित नीचे दिए जाते हैं, जो कि क्रमशः हैं। क्रमशः का अर्थ है कि जिस क्रम में इस शहरों के नाम दिए गए हैं उसी क्रम में इनके खोजकर्ताओं के भी नाम दिए गए हैं। इसको आप याद रख लेंगे। पहले खोजकर्ता क्या? हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। मोहनजोदड़ो खोजकर्ता राखलदास बनर्जी थे। चन्नूदड़ो के गोपाल मजूमदार थे। लोथल के रंगनाथ राव थे, क्षमा करें यहाँ रघुनाथ राव लिखाया है, रंगनाथ राव थे। धोलावीरा के बिष्ट और जोशी थे। रंगपुर के रंगनाथ राव पुनः, सुतकोतड़ा के जगतपति जोशी, कालीबंगा के घोष लाल और थापर, बनावली के रविंद्र सिंह बिष्ट, राखीगढ़ी के सूरजभान, रोपड़ के बीबी लाल और दैमाबाद के बोपार्डीकर। तो ये सारे के सारे खोजकर्ताओं के नाम हैं जिनको आपको याद रखना है। इन सब के नाम आप ज़रूर याद रखेंगे, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आज की इस वीडियो का अंतिम पॉइंट देखते हैं। वो अंतिम पॉइंट है, इन पुरातत्विक स्थलों में से उपरोक्त 3 जैसा कि मैंने बता दिया पाकिस्तान में है और शेष 9 भारत में है। इन पुरातत्विक स्थलों की खुदाई सन 1921 से 1990 तक चली। इन पुरातत्विक स्थलों की खुदाई शुरू हुई थी 1921 में और यह चली 1990 तक। तो इन दोनों का नाम हम याद रख लेंगे। वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हमें ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच पाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।